परदेसी चिट्ठियां। गुल ने अगर ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है इस घर में तुम्हारी मर्जी चलेगी और मुझे तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। आपको मेरी इजाजत की जरूरत है। और दूसरी बात ये, अपनी बहन और बेटी को फोन करके कह दीजिए कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है। परीसा के बारे में जो हम लोग आइंदा का लाएअमल सोच रहे हैं, मेरा ख्याल है हमें महरोज से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि आरिश ने ना तो परीसा को तलाक दी है ना ही छोड़ा है। प्लीज हानिया, ये मजाक का वक्त नहीं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ परीसा, जो नजर आ रहा है वो ही कह रही हूँ। गलत देखा है तुमने। ना चेहरा देखो, साफ साफ बता रहा है कि रवि भाई के बारे में कितनी संजीदा हो तुम। बीबी जी, ये लोग आ गए। अभी अभी आए। सामान जी हाँ है। ठीक है। सर, वो मेरी 2 महीने की सैलरी। क्या जल्दी है यार, सैलरी मिल जाएगी। तुम एक काम करो, कंपनी वाले आए तो संभाल लेना। सर ये क्या है? सर, ये मेरा रिजाइन लेटर है। अरे भाई दे दूंगा सैलरी यार, भागा जा रहा हूँ क्या? एक दफा डील तो हो जाए। सर मुझे नहीं लगता ये डील होगी, और शोरूम के हालात भी अब पहले जैसे नहीं रहे। ये आपकी कंपनी है और इसके मसाइल आप खुद देखें। 2-2 महीने तनख्वाह लेट करने से सब काम छोड़ देंगे। बात तो सुनो यार। समझ से बाहर है ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ख्याल रखा करो अपना, कम से कम खाने पीने में ख्याल रखा करो। ये मनहूस के साथ में कोई ख्याल नहीं रखता। मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है, तुम बताओ। बस आपकी दुआएं चाहिए। मुझे पता चला कि आप लोग आ रहे हैं तो मुझसे रहा ही नहीं गया, बस फौरन बाजार गई और आप लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आई। अरे खाला, ये आपके लिए रसमलाई पसंद है ना आपको? अरे तुम्हें कैसे पता मुझे रसमलाई पसंद है? गुल ने बताया। और वैसे भी अब तो मैं इस घर की फर्द हूँ, तो हर किसी की पसंद और नापसंद का ख्याल तो रखना ही होगा ना। शुक्रिया। और बच्चों, आपके लिए भी है। और मम्मी जी, आपके लिए ये कुर्ता बहुत पसंद आया मुझे। ये कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा? सॉरी मम्मी जी कि अगर आपको पसंद नहीं आया। अरे मैं ऐसा करती हूँ कि ब्रेक में निकाल के ले आती हूँ। हाँ हाँ, ये लो। ये क्या बदतमीजी बतू, इतने प्यार मोहब्बत से चीजें लेकर आई, तमीज से जवाब तो देती। आपा, आपको नहीं पता, ये ड्रामा कर रही है। बला है ये पूरी बला, आपको नहीं कुछ पता। अरे भला है या जो कुछ भी है, ये मोहब्बत से चीजें लेकर आई थी। मुझे तो शर्मिंदा ही कर दिया तुमने। शादाब, तुम ही समझाओ अपनी अम्मी को। अरे मैं क्या समझाऊं खाला, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ अम्मी है और दूसरी तरफ ये लड़की भी कम नहीं है खाला। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं झूठ बोल रही हूँ? आपा, आपको कुछ नहीं पता। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये कोई ज़रूरत नहीं है आपको मलाई वलाई खाने की। नहीं खाइएगा आप कुछ भी। हमें नहीं पता ये क्या पड़वा फुकवा कर लाई है हमारे लिए। आप क्या जानती हैं इसको? मुझसे पूछें, मैं जानती हूँ। मुझे तो सीधी सादी सी लड़की लग रही है, इसको तो क्या। मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये सीधी सादी नहीं है, ये ढोंग कर रही है आपके सामने।
ये कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा? इतना बेवकूफ समझ रखा है हानिया को, मुझसे मुकाबला करने के अपने तो सिपाही बुला ले। इनका भी वो हाल ना किया तो मेरा नाम भी हानिया नहीं। सबको लड़ा दूंगी एक दूसरे से। जीनत खाला, बस सबसे पहले जीनत खाला। अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बीजा। कैसा रास्ता? जो मैं सोच रहा हूँ वो बहुत तकलीफ दे बीजान, मगर अल्लाह करे दोनों खैरियत से हों। मुझे खुद जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स में पता करना पड़ेगा। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ हो। मैं भी अल्लाह से यही दुआ कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, दोनों बाप बेटा खैरियत से हों। गुड़िया, तुम हॉस्पिटल कॉल करके पूछो कि कोई ऐसा केस जिसमें एक बच्चा और एक प्लीज गुड़िया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई नो कि उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, बट फिर भी अपनी तसल्ली के लिए। मामा, मीर, बेटा तुम किधर थे? मैं और बाबा बाहर घूमने गए थे और हमने बहुत मजे किए। अल्लाह तेरा शुक्र है तुम लोगों को कुछ तो पता चला। और तुम्हारे बाबा का मुसलसल फोन क्यों ऑफ था? बाबा का फोन ऑफ था? मुझे तो नहीं पता। बेटा, कि बाबा कहाँ है? वो नहीं आए? वो किसी काम से गए हुए। मामा को पता है आज मैं आपके साथ रहूंगा। वेरी गुड, चलो आओ अंदर चलते हैं। अरे ये क्या? गुल, कितनी बुरी बात है। नीचे बच्चे और खाला आए हुए हैं और आप उनके साथ बैठने के बजाय यहाँ कमरे में बैठे हुए। हानिया, मुझ में हिम्मत नहीं है औरतों की एक ही तरह की बात सुनने की। गुल, आपको क्या हो गया है? आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं? क्या बताऊं, कितनी बेसुकूनी है आजकल मेरी जिंदगी में। बदला ले रहा है वो मुझसे। बदला? कौन? कैसा बदला? है एक सड़ा हुआ पत्थरनुमा आदमी जो इस डील के बहाने मेरा तमाशा बना रहा है, और मैं अपनी मजबूरी की वजह से तमाशा बनने जा रहा हूं। कौन है वो गुल? आलियान अहमद। अच्छा, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। गुल, आप हिम्मत मत हारें। अरे आप ही तो मेरा हौसला है। सच? अब देखा आपा आपने कैसे नजर चुराकर अपने कमरे में गया है। ये नहीं कि बहन आई है, खाला आई है, हमारे पास आके बैठे, हाल चाल पूछे, कुछ हमसे पूछे। नहीं, कमरे में घुस गया और वो भी देखें उसके पीछे पीछे चली गई। अब जाके उसके कान भरेगी। गुल के कानों की तो अच्छी तरह सफाई करूंगी मैं। अरे रहने दो, तुमसे भी लड़ पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, शायद आपसे तो वो बहुत प्यार करता है। नहीं आपा, अब वो किसी से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ हानिया मैडम से प्यार करता है।
तसल्ली रखिए अम्मी, मैं हानिया मैडम की चाहत का भूत इसके सर से उतार के ही जाऊंगी। परीसा, जी बीजान। बेटा ये मीर तुम्हें मामा क्यों कहता है? बीजान वो छोटा है, बच्चा है, वो ना समझ है, उसके साथ उसकी माँ भी तो नहीं है। तो बेटा वो तुम्हें ही क्यों कहता है, किसी और को क्यों नहीं? उसने मुझसे खुद एक दिन पूछा था कि क्या वो मुझे मामा बुला सकता है। बीजान अगर हम उसे इतना प्यार ना देते ना तो वो हमसे इतना अटैच ना होता। और फिर मैं जिस हादसे से गुजरी हूँ, खैर अब आप दोनों को इस बात की शिकायत नहीं होगी, वो मुझे किसी के सामने भी मामा नहीं बोलेगा। क्या बात है रवि? मुझसे, बीजान से या परीक्षा से कोई गलती हो गई? कोई ऐसी बात हो गई जो तुम्हें बुरी लगी है? नहीं आली, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम्हारे रवैये के बदलने की कोई वजह? तुम उस दिन मीर को हमारे घर पर छोड़कर चले गए बताए बगैर, फिर तुम और मीर गायब हो गए। कितने फोन कॉल्स किए, मैं तुम्हारे घर तक आया, लेकिन तुम दोनों का कुछ पता नहीं था हमें। गॉड, हम सब कितने परेशान थे, तुम्हें कुछ अंदाजा है? वो आली, उससे मुझे कुछ काम था, इस वजह से मैं चला गया था। देखो रवि, तुम्हारी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है तुम्हें, तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। यू आर लाइक ब्रदर टू मी। और फिर मेरे मुश्किल वक्त में तुम मेरे काम आए हो। क्या मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता? नहीं आली, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो। ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया तुम्हारी बात। एक्चुअली तुम मुझे इस काबिल ही नहीं समझते। रुको आली, मैं जो तुम्हें बात बताने जा रहा हूं शायद तुम्हें नामुनासिब सी लगे। मैंने परीसा को शादी के लिए प्रपोज किया था। क्या? तुमने परीसा को शादी के लिए प्रपोज किया? देखा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? बात बुरा लगने या अच्छा लगने की नहीं है। गॉड,
तुम्हें यूं परीक्षा को डायरेक्टली प्रपोज नहीं करना चाहिए था रवि। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, मुझसे क्यों नहीं शेयर किया उसे? और मैंने तुम्हें फैजान के बारे में पता करने के लिए कहा, तब भी तुमने मुझे इस बात का जिक्र ही नहीं किया। अली, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत अनमोल है। तुम्हारे इतने इसरार करने पर भी मैं तुमसे छुपा सकता था, मगर तुम्हें मैं धोखा देकर झूठ नहीं बोलना चाहता था। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम्हारी नाराज़गी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और तुम्हारा जो मुझ पर भरोसा है, मैं किसी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। इसलिए तुम्हें मैंने सब कुछ सच बता दिया है। हेलो बाबा। बाबा थैंक यू सो मच, आपने मुझे मामा के पास स्टे करने की परमिशन दे दी। You're welcome मेरी जान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त खेल कूद होता रहे। आपने अच्छे से खाना भी खाना है और मेक श्योर कि परीसा आंटी को तंग ना करो आप। जी ठीक है, लेकिन बाबा आप ना मुझे कल शाम में पिक कर लीजिएगा, तब तक मैं मामा के साथ बहुत सारा खेलूंगा। चलो ठीक है, मैं कल शाम को ही आऊँगा आपको लेने। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। पता नहीं आली अपने दिल में क्या बात लेकर गया होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अरे नौरीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे उस दिन के बाद आप लोगों ने किसी ने ना कोई चक्कर लगाया ना कोई कॉल आई, क्या बात है? बस क्या बताऊं आपको, हम लोग तो शादियों की तैयारियों में इतने मसरूफ हैं और आपको तो पता ही है, बरीसा वैसे ही अपने भाई की शादी के लिए इतनी एक्साइटेड हुई हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अरे अभी से तैयारियां शुरू हो गई? हाँ, जाहिर है, हम लड़के वाले, हमारी तरफ से किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा फिर ऐसे कीजिए कि आज डिनर कर ले हमारे साथ, इसके लिए मना नहीं करेंगी आप? अच्छा चलें, फिर मैं आली और परीसा से कह देती हूँ और फिर हम टाइम निकाल कर आते हैं। अच्छा ठीक है, मैं फिर इंतज़ार करूँ। हानिया, हानिया। जी जी गुल। हानिया, मुझे मेरी फाइल नहीं मिल रही, आज मेरी डील है। फाइल? आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आज आप देखिएगा आपका काम जरूर हो जाएगा। थैंक्स गॉड। हानिया, आप जानती हो फाइल मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आज ये डील फाइनल ना हुई ना तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। उस सालियान के बच्चे ने तो खून थुकवा दिया मुझे। गुल, आप जानते हैं इस दुनिया का एक दस्तूर है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि ये आलियान आपके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है ना, तो आप देखिएगा कोई ना कोई उसके साथ भी ऐसा जरूर करेगा। हाँ हानिया, बस आप दुआ करना कि मसला हल हो जाए। इंशाल्लाह।
मैं दुआ करती हूँ गुल कि आज तो क्या, आइंदा जिंदगी में कभी भी आपका कोई भी काम ना हो। आई एम सॉरी मैंने आपको अम्मी कहा। दरअसल जब मैंने आपको पहली दफ़ा देखा था तो आप मुझे बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी लगी थी। जब तक परीसा शादी के लिए हाँ नहीं कर देती, हम इस रिश्ते को ऐसे ही कायम रखें। उसके बाद क्या? उसके बाद ये कि हम इस रिश्ते को खत्म कर देंगे। मुझे एक सेकंड भी तुम्हारा साथ बर्दाश्त नहीं होगा। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तुम।